जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। संजय सिंह को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। संजय सिंह को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मनीष सिसोदिया को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मनीष सिसोदिया को रिहा करो, रिहा करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सीबीआई के बल पे गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पुलिस तानाशाही बंद करो। जी, आज आप लोग फिर उपवास पर बताएं। हम लोग आज दूसरे शुक्रवार जो है के उपवास पर बैठे हुए हैं। संजय सिंह जी के जो फर्जी गिरफ्तारी की गई है ईडी सीबीआई द्वारा जो है, और हम लोग की मांगे ये है कि इस तरह की जो तानाशाही रवैया जो सरकार बंद करे। जो विपक्ष की आवाज़ है, जो गरीबों की आवाज़ है, जो मजलूमों की आवाज़ है, जिस तरीके से सरकार बंद करना चाहती है, ये सरासर अन्याय है। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसके खिलाफ आज हम लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं दोबारा, और हम लोग इस तरह की आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे कि जब तक जो है संजय सिंह जी को रिहाई नहीं किया जाएगा, हम लोग का आंदोलन बराबर चलता रहेगा। और ये हम लोग की मांग है कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, नहीं तो ये लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा दाग रहेगा। और ये दाग हमेशा जो है जाना जाएगा कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार जो है विपक्ष को जो खत्म करने के चक्कर में पड़ी हुई है, ये उसकी गलतफहमी है। क्योंकि वो जितना दबाएगी उतने लोग उठेंगे, उतने संजय सिंह बनेंगे, उतने केजरीवाल बनेंगे, उतने मनीष सिसोदिया बनेंगे। आज जो है हमारे मनीष सिसोदिया जी का जो जन्मदिवस भी है, और हम बताना चाहते हैं कि जो शिक्षा क्रांति देश में लाई है, जिस तरीके जो सरकारी चीज़ों को उन्होंने बताया कि सरकार के पास जो पैसा जो व्यवस्था वो किसी के पास नहीं है। जिस तरीके से सरकार ने दिल्ली सरकार ने जो शिक्षा की व्यवस्था बनाई है, व्यवस्था प्रणाली बनाई है, वो दिखा दिया है कि प्राइवेट से कहीं ज़्यादा बेहतर है। जो गरीब है, जो मजबूर है, जो मीडियम वर्ग है, या कोई वर्ग है, उसके लिए एक बेहतरीन शिक्षा जो हम सरकार दे सकती है, कम बजट में, मुफ्त में, इस तरह की व्यवस्था सिर्फ दिल्ली सरकार दे सकती है, आम आदमी पार्टी की। बताएं। जी, मैं पुष्पेंद्र रावत, पूर्वांचल प्रांत सचिव और सह प्रभारी आजमगढ़। आज जो है फिर हम दूसरे शुक्रवार को उपवास से बैठे हैं। ये उपवास अनवरत चलता रहेगा हमारा जब तक संजय सिंह को रिहा नहीं किया जाता। और ये उपवास ही नहीं, ये उपवास कई आंदोलनों के रूप में रहेगा। जैसे जैसे केंद्रीय नेतृत्व का हमें निर्देश आता रहेगा, वैसे वैसे हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जिस प्रकार से फर्जी मुकदमे जो ईडी और सीबीआई द्वारा जो सत्ता पक्ष जो है विपक्ष वालों पे, चाहे कोई भी सरकार और विपक्ष में जो भी बैठे हैं पार्टियां, उन पे जिस तरह से लगाया जा रहा है, और दमनकारी नीति का प्रभाव डाल के जिस तरह दबाया जा रहा है आवाजों को, जो सच के खिलाफ उठ रही है, जो मजलूमों के खिलाफ उठ रही है, जो आवाजें उनके पक्ष में उठ रही है, सबको दबाने की कोशिश कर रही है सत्ता पक्ष विपक्ष वालों को। ये नहीं चाह रही है कि विपक्ष में कोई हमारे सामने खड़ा हो, आने वाले चुनाव में उनकी जो है नीतियों और बुराइयों को बता सके। इसलिए सारी आवाजों को, विपक्ष की आवाजों को जो है सत्ता पर जमाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। इसी के परिप्रेक्ष्य में समझिए कि जितने भी सत्ता पक्ष में बैठे मगरमच्छ हैं, जो भ्रष्टाचार को लेके, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार किया, उनको बीजेपी कहीं कुछ नहीं कर रही है, न उन पर कोई आरोप लग रहा है। लेकिन जो सत्ता पक्ष का उजागर कर रहा है, कमियों को उजागर कर रहा है, जो भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है, जैसे संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं जो उजागर कर रहे हैं, उन पे ईडी और सीबीआई का दबाव बना के जो है उनको जेल में भेजने की कोशिश की जा रही है। मुकदमा फर्जी डाला जा रहा है ताकि उन आवाजों को दबाया जा सके। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, सह प्रभारी मऊ। आज का दूसरा उपवास इस कारण रखा गया है कि हमारे उत्तर प्रदेश प्रभारी आदरणीय राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह को फर्जी मुकदमे में फंसाकर जो सड़क से लेकर सदन तक गरीब मजलूम की आवाज़ बन करके और भ्रष्टाचार को उजागर करने का जो काम करते थे, भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार चाहती है कि इन लोगों की आवाज़ को बंद किया जाए, और जो मेरी सरकार कह रही है उसको ये लोग माने। और जो लोग उनकी बात को मान रहे हैं, उन पर किसी तरह का न भ्रष्टाचार है न अत्याचार है। मोदी सरकार के खिलाफ गरीबों की आवाज बनकर आदरणीय संजय सिंह बनकर उभरे, और उन्होंने एक एक बात को सुचारू रूप से सड़क से सदन तक रखने का काम किया। ये मोदी सरकार को रास नहीं आई, इसलिए उन्होंने संजय सिंह को फर्जी मुकदमे में फंसा करके और जेल में डालने का काम किया। जब तक गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज सड़क से सदन तक की आवाज बनकर संजय सिंह को रिहा नहीं करते हैं, तब तक आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश
हर शुक्रवार को उपवास रखकर संजय सिंह की रिहाई की मांग करती है और मोदी सरकार की कार्रवाई को घोर निंदा करते हुए इनकलाब जिंदाबाद हम कहते हैं। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, गरीब मजलूम लोगों की आवाज संजय सिंह जिंदाबाद। जी जय हिंद। मैं के सहाय जिला उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी मऊ। संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हम लोगों के हैं, उनकी गिरफ्तारी में जिस प्रकार के षड्यंत्र लगाए जा रहे हैं, भाजपा सरकार अपने आप को भगवान राम के रूप में स्थापित करना चाहती है इस देश को। तो भगवान रामचंद्र जी भी इस बात को कहे थे कि अगर मुझसे कोई गलती होती है मेरे राज शासन काल में तो प्रजा खुलकर मेरे सामने आके बोले। और यहाँ नतीजा ये है कि सरासर गलती करने पर, बोलने पर आदमी को जेल भेजा जा रहा है। ये स्थिति कहाँ तक है? भारत की संस्कृति रही है, इस देश की परंपरागत संस्कृति रही है। इस देश के मनीषियों ने स्पष्ट रूप से अपने व्याख्यानों में लिखा है, जैसे मान लिए कबीरदास जी ने लिखा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन तैल के मैल साफ हो जाए। मतलब कि अगर सत्ताधारी पक्ष कोई गलती करता है तो निश्चित रूप से निंदा करने वालों को ऊंचा स्थान देना चाहिए, ताकि उसके अंदर की जो कमियां हैं उसको आसानी से दूर किया जा सकता। लेकिन इस सरकार में तो सीधे उल्टा हो जा रहा है। भगवान राम का नाम लेते हैं लोग और सीधे उनके उल्टा काम कर रहे हैं। भगवान राम ने ऐसा कभी नहीं कहा कि निंदक जो मतलब किसी बात को जो उजागर करता है, मान लीजिए संजय सिंह ने तमाम भ्रष्टाचार को उजागर किया, तो सत्ताधार पार्टी को चाहिए कि जहां जहां भ्रष्टाचार है उसको खत्म करे, और ना ही कि उल्टे उनको बंद कर दे रहा है। तो इस तरीके का सिस्टम जो है इस देश में, इस देश की संस्कृति के लिए, इस देश के परंपरागत व्यवस्थाओं के लिए घातक सिद्ध होगा।